नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कलेक्टर बाला गुरु के ने सीहोर और श्यामपुर की कृषि उपज मंडी और श्यामपुर क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों पर जाकर एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। मंडियों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भावांतर भुगतान योजना के संचालन की स्थिति को देखा है और मंडी में चल रही खरीदी, तुलाई और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नीलामी शेड, तुलाई प्रक्रिया, भुगतान, पंजीकरण और खरीदी की व्यवस्थाओं को देखा और मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए, किसानों को कतार में अनावश्यक खड़ा न होना पड़े। इसके साथ ही तुलाई और भुगतान की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए। कलेक्टर बालागुरु के ने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि मंडी का मुख्य उद्देश्य किसानों की अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बोली के दौरान 1 रुपए की बोली न लगाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मॉइस्चर मशीन और ग्रेड सेपरेटर जैसे मशीनों के उपयोग की जानकारी ली है और कहा कि इनका सही प्रयोग कर उपज का सटीक वर्गीकरण जो है वो किया जाए, जिससे किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने मंडी प्रशासन को प्रतिदिन की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने और समय समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों को भोजन की उचित व्यवस्था मिले, निर्धारित दर, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी प्रबंधन किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखे और योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। कलेक्टर बाला गुरु के ने सीहोर एवं श्यामपुर की कृषि उपज मंडी एवं श्यामपुर क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों पर जाकर एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। मंडियों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भावांतर भुगतान योजना के संचालन की स्थिति देखी है। मंडी में चल रही खरीदी, तुलाई एवं भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली है। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने नीलामी शेड, तुलाई प्रक्रिया, भुगतान, पंजीकरण, खरीदी की व्यवस्थाओं को देखा। मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए, किसानों को कतार में अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके साथ ही तुलाई और भुगतान की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए। कलेक्टर बालागुरु के ने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि मंडी का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बोली के दौरान 1 रुपए की बोली न लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मॉइस्चर मशीन और ग्रेड सेपरेटर जैसे मशीनों के उपयोग की जानकारी ली और कहा कि इनका सही प्रयोग कर उपज का सटीक वर्गीकरण जो है वो किया जाए, जिससे किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने मंडी प्रशासन को प्रतिदिन की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने और समय समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों को भोजन की उचित व्यवस्था मिले, निर्धारित दर, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मंडी प्रबंधन किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखे और योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। तो आपको बताते चलें कि कलेक्टर बालागुरु के ने सीहोर के श्यामपुर मंडी का निरीक्षण किया है और आपको बताते चलें कि कृषि उपज मंडी और एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। फसल खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। कलेक्टर बालागुरु के ने सीहोर एवं श्यामपुर की कृषि उपज मंडी, श्यामपुर क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों पर जाकर एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया है। खबर बेहर से है, जहां जनजातीय गौरव दिवस रथ यात्रा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मलाजखंड में रथ यात्रा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। प्रभारी प्राचार्य यशवंत पाटले ने भगवान
बिरसा मुंडा के द्वारा वेशभूषा धारण की, बच्चों को तिलक लगाकर सम्मानित किया। इसमें बिरसा मुंडा रथ यात्रा कार्यक्रम प्रभारी गौरव विशाल मानेश्वर प्राथमिक शिक्षक अपना पूरा सहयोग प्रदान किया। स्कूली छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से रथ यात्रा का अभिनंदन किया है। छात्राओं ने पारंपरिक लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी है, जिसने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला बिहार से सामने आया है, जहां पर मलाजखंड में स्कूली छात्रों का स्वागत किया गया है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने उनका स्वागत किया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसी कड़ी में कलेक्टर मृणाल मीणा, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से जनजातीय गौरव दिवस यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर भी उपस्थित रही और वहीं रथ बालाघाट से निकलकर रेंज ऑफिस उखवा में पहुंचा, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास उखवा में रथ पहुंचा, जहां प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई। प्रतिनिधियों के द्वारा उनके जीवन पर ऐतिहासिक प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि रथ यात्रा का समापन 15 नवंबर को गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मानपूर्वक संपन्न होगा। तो वहीं नरवर के थरखेड़ा गांव में अवैध रेत खनन की शिकायतों पर प्रशासन ने कलेक्टर ने एक्शन लिया है। राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है और साथ ही आपको बताते चलें कि एक पॉकलेन मशीन, 2 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने वाहनों को थाना अमोल पठा की सुरक्षा में रखा गया। रात होने के कारण उत्खनन क्षेत्र की माप संभव नहीं हो सकी है। तो आपको बताते चलें कि थरखेड़ा गांव में अवैध रेत खनन की शिकायतें मिल रही हैं और आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने वाहनों को थाना अमोल पठा की सुरक्षा में रखा है। रात होने के कारण उत्खनन क्षेत्र की माप संभव नहीं हो सकी है। राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तेज है। अनुसार जो है एसडीएम साहब करेगा, आरजीबी साहब करेगा के नेतृत्व में पुलिस, राजस्व और माइनिंग की संयुक्त कार्रवाई की गई है। एक तरखेड़ा जो ग्राम है वहां पर मिट्टी रेत के अवैध उत्खनन में लिप्त एक प्रोक्लेन मशीन, एक ट्रैक्टर, एक डंपर और एक रेत से भरा हुआ वाहन रेत का टाला है वो भी जब्त किया गया है। हालांकि गाड़ी वो अभी विवेचनाधीन है और इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। जिन साहब एसडीएम साहब के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। सीहोर जिले के थाना अहमदपुर निवासी एक नवविवाहित जोड़ा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। उचित आश्वासन न मिलने पर एसपी ऑफिस में भी धरने पर बैठ गया है और पुलिस की समझाइश के बाद जैसे तैसे माने इस विवाहित जोड़े ने अपना आवेदन देकर दूल्हे ने अपने ससुराल से सुरक्षा का आश्वासन लेकर अपने घर रवाना हुए। दरअसल सीहोर जिले के थाना अहमदपुर अंतर्गत बाजार गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर योगेश शर्मा का प्रेम विवाह बैरसिया के गुनग्गा थाना अंतर्गत कालरा गांव निवासी अंजलि शर्मा के साथ 5 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में हुआ है। इस विवाह से नाराज वधू पक्ष के लोग लगातार वर पर दबाव बनाकर तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में अपने
ससुराल वालों से भयभीत वर योगेश का आरोप है कि ससुराल पक्ष के आधा दर्जन लोग हथियार बंद होकर आए और 9 सितंबर को चाचा महेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमला किया, उन्हें गंभीर घायल कर दिया है और वारदात की एफआईआर बावजूद पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इस कारण आरोपी लगातार उनका पीछा कर जान से मारने की कोशिश में लगा है। और इसी मामले पर गुस्साए वर और वधू एसपी ऑफिस पहुंचे, अपनी सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई और एसपी में डेरा डालकर बैठ गए और मांग करने लगे कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला ये है कि 5 मई 2025 को हम दोनों ने बिल्कुल हमारी रजामंदी से और स्वेच्छा से पूरे होशो हवास में शादी की थी हमने, जिससे मेरे ससुराल पक्ष के लोग जो थे इस शादी के पूर्णतः खिलाफ थे। आए दिन हमको जान से मारने की धमकियां, कहीं मरवा के फेंकवा देंगे, इस प्रकार की जो है हमको धमकियां देते रहते थे। तो हमने सामाजिक स्तर पे भी इतने हाथ जोड़े और इतने प्रयास किया कि वो जो सारे प्रयास हैं हमारे नाकाम रहे, हम उसमें हर प्रकार से असफल रहे। इसके बाद हमारी 5 मई की शादी होने के बाद हम आए दिन धमकियां सुनते रहते थे। इसके बाद इन लोगों ने बार बार हमारे गांव में आकर गाड़ियों से भरा कर आकर जान से मारने की, मेरे घर वालों के ऊपर, पापा के ऊपर, चाचा के ऊपर हमला करने का बार बार प्रयास किया। घर वालों को परेशान करना, हमला करना, परिवार वालों को परेशान करना, उन पर हमला करना, कभी किडनैप करने आना और आवेदन देने के बाद भी हमको कोई सुरक्षा न मिलना, परिवार को सुरक्षा न मिली। हमने घटना के पहले और घटना के बाद भी आवेदन दिया है, लेकिन सुरक्षा भी नहीं मिली है। घटना भी हो गई है और अभी भी अपराधी है, बाहर घूम रहे हैं। तो क्या वजह जो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है? बेहर के सिविल अस्पताल में नियमित टीकाकरण माइक्रो प्लान का प्रशिक्षण दिया गया है। बीएमओ डॉक्टर हरीश मसराम के मार्गदर्शन में आपको बताते चले कि नियमित टीकाकरण माइक्रो प्लान का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण डॉक्टर अनमोल सिंधे एसएमओ समेत कई डॉक्टरों के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीईई सरोज ठाकुर, बीपीएम अर्चना वासनिक और सेक्टर सुपरवाइजर समस्त एएनएम उपस्थित रहे। शिवपुर में बुधवार को सड़क हादसे में युवक घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक मसाले और अचार का काम करता है। हादसे के वक्त वो घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक बड़े वाहन ने उसकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद युवक बाइक समेत पुलिया के नीचे गिर गया। हादसे में उसके हाथ और सिर में चोटें आई हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार रात रायसेन पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की माता स्वर्गीय सुमंत्रा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुमंत्रा देवी का निधन 30 अक्टूबर को हुआ था। रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित श्रीराम परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सिंधिया ने स्वर्गीय सुमंत्रा देवी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार के साथ बैठकर उन्हें ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री परिवार के साथ लगभग 20 मिनट तक रहे। वहीं इससे पहले देर शाम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। सबको विदित है कि हमारे इस क्षेत्र के विधायक, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी की पूज्य माता जी का निधन हुआ है। निधन से निश्चित रूप से रिक्तता तो आती है, क्योंकि एक लंबा कालखंड परिवार के सदस्य के साथ गुजरता है
और जब एक व्यक्ति कम होता है तो निश्चित रूप से उसका अभाव खलता ही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ईश्वर का विधान निश्चय है और सांसें भी निश्चय है। इसके आगे किसी का बस नहीं चलता। डॉक्टर भी इलाज करते हैं, लेकिन वो भी तभी सफल हो पाते हैं जब सांसें बाकी हो। पूज्य माता जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, वो अस्पताल में भर्ती थी। मुझे मालूम पड़ा तो मैंने प्रभु राम जी को फोन पर हालचाल लिया। अब प्रभु राम जी स्वयं डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, बाकी सब प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम सब लोग उन्हें बचा नहीं सके। यदि उनकी उम्र 87 साल की थी और अब ऐसा मानते हैं संस्कृति में ये कि पूर्ण उम्र है। आज हमारे क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री डॉक्टर पूर्वाम चौधरी जी की माता श्री जी के देवलोक गमन होने के बाद आज केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह जी तोमर जी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी, पंकज चतुर्वेदी जी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नरवलिया जी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, विधायक भगवान दास सबनानी जी, पूर्व विधायक रघुराज जी कंसाना जी, पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह सूर्यवंशी जी ने यहाँ पर श्री राम परिसर में जो विधायक जी का रायसेन में जो निवास है, यहाँ पर आके सभी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और डॉक्टर पूर्वाम चौधरी जी की माता जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भिंड जिले के बरासो थाना अंतर्गत आने वाले रानूपुरा गांव में लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे महगांव चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश के चलते धान की फसल खेत में गिरकर बर्बाद हो गई है। गिरी हुई फसल हार्वेस्टर द्वारा नहीं काटी जा सकने के चलते किसान अब सड़ी गली धान की फसल को लेबर द्वारा जल्दी हटवाकर गेहूं की बोनी करा सकेंगे। इसके चलते बाहर से लेबर को बुलाकर काम कराया जा रहा। जानकारी के अनुसार रानूपुरा गांव के रहने वाले अजय गुर्जर बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई धान की फसल को अपने खेतों की कटवानी के लिए मजदूर लाए थे, लेकिन गांव के ही रहने वाले दबंग राजपाल सिंह, अजब सिंह, चुन्नू सिंह और वकील सिंह देर रात लेबर के पास पहुंचे। सुबह अपनी धान काटने के लिए दबाव डालने लगे, जहां मौके पर मौजूद अजय सिंह और उनके चाचा से विवाद हो गया, जिसके चलते दबंगों ने पहले तो मजदूर की पिटाई की और फिर बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली अजय की बाह पर जाकर लगी। अजय को गोली लगी देखकर आरोपी मौके से खड़े हो गए और अजय गुर्जर को महगांव चिकित्सालय लाया गया है, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और बरासो थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम क्या के लिए लेबर मेल आए थे अपने द्वार पे, तो वो लोग आए, बोले कि यहाँ से खाली करो, लेबर से मारा कुटी करने लगे। बचाने के लिए गए हम दोनों, तो इन्हें फायर की। 4 लोग थे, राजपाल सिंह सन ऑफ देवेंद्र सिंह, अजब सिंह सन ऑफ हरवीर सिंह और चुन्नू सिंह उर्फ दंगल सिंह, वकील सिंह सन ऑफ भगवान सिंह। ये 4 लोग आए थे, लाठी वगैरह देने लगे। पहले तो लेबर में था, थप्पड़ किया उनने, बचाने लिए तो इनने गोली दी। गोली हमारे भतीजे के लग गई। कहाँ के रहने वाले हैं? रनूपुरा गांव के रहने वाले हैं। वो लोग भी रनूपुरा के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो कहाँ लगी है गोली? गोली बाएं हाथ में लगी। किसके लगी है? अजय गुर्जर के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।